अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंशियल लेवलिंग और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स के ऊपर, जैसे कि रिड्यूस लेवल, बैक साइड, फोर साइड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, और इसी तरह से कुछ और टर्म्स जो कि हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं कि हमारे पास डिफरेंशियल लेवलिंग क्या होती है। एक हमारे पास सिंपल लेवलिंग होती है जिसमें हमने सिर्फ दो पॉइंट्स को देखना होता है कि वो एक दूसरे के लिहाज से, एक दूसरे के कंपैरेटिवली कौन सा पॉइंट जो है वो एक हायर लेवल पर है, कौन सा एक लोअर लेवल पर है, कौन सा ऊंचा है, कौन सा नीचा है। वो होती है एक सिंपल लेवलिंग। जब हम बात करते हैं डिफरेंशियल लेवलिंग की, तो इसके अंदर कुछ चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, जैसे कि हम एक स्पेसिफिक डेटम सरफेस, जैसे कि यहाँ पर हमें एक नॉन रिड्यूस लेवल का पॉइंट दिया गया है, तो हमने उसके लिहाज से, उसके रिलेटिवली हमने बाकी काफ़ी सारे पॉइंट्स का रिड्यूस लेवल जो है वो कैलकुलेट करना होता है। इसमें एक तो ये चीज़ आ जाती है कि यहाँ पर काफ़ी सारे पॉइंट्स की बात आ जाती है, एंड सेकेंडली एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पर डिफरेंशियल लेवलिंग के अंदर हमारे पास शिफ्टिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट और हमारे पास लाइक चेंज पॉइंट्स जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। शिफ्टिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होती है कि अगर हम इस फिगर को देखें, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट हमारा जो है इन दोनों के मिडवे में पड़ा हुआ है। अब सपोज कर लें कि ये लाइन आगे गई और यहाँ पर हमारे पास एक स्टाफ था, ठीक है, और हमने अपने इंस्ट्रूमेंट को जो है वो उसके राइट साइड पर प्लेस कर दिया। मीन्स दैट कि हमने एक सेटअप यहाँ पर लेने के बाद हम अपने इंस्ट्रूमेंट की सेटिंग को चेंज कर रहे हैं। दैट इज़ सिंपली कॉल्ड दैट डिफरेंशियल लेवलिंग। उसको हम कह देते हैं कि जहाँ पर अपने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर रहे हों और हमारे पास चेंज पॉइंट्स आ रहे हो। सो दैट वाज अबाउट डिफरेंशियल लेवलिंग. नाउ लेट्स जस्ट मूव टुवर्ड्स some basic definitions that you should know whenever you want to solve some problems about leveling or reduced levels. So first of all we have if you talk about, so first of all we have benchmark. एक्चुअली बेंचमार्क क्या होता है कि ये एक रिलेटिवली परमानेंट पॉइंट होता है ऑफ नॉन एलिवेशन और नॉन रिड्यूस लेवल। हमारे पास एक्चुअली हम जब किसी भी पॉइंट की एलिवेशन की बात करते हैं तो हम उसकी एलिवेशन को डिफ़ाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द डेटम सरफेस। अब डेटम सरफेस हमारा क्या होता है कि वो हम उसको यूजुअली एक मीन सी लेवल कंसीडर करते हैं, जो कि हमारे पास लाइक मीन सी लेवल होता है 760 मिलीमीटर, जैसे हम मरकरी पढ़ते आ रहे थे उस तरह से। तो हम उसको मीन सी लेवल के रिलेटिवली देखते हैं कि वो पॉइंट कितना ऊपर है कितना नीचे है। सो अगर हम इस बेंचमार्क को देख लें तो इसका रिलेटिवली परमानेंट नॉन एलिवेशन होती है। गवर्नमेंट ने इसको सेट किया होता है प्रॉपर कैलकुलेशंस के साथ। नेक्स्ट हमारे पास बात आ जाती है कि हम बैक साइड की बात करते हैं। जब हम बैक साइड की बात करते हैं तो हमने इंस्ट्रूमेंट को सेट किया। जो पहली रीडिंग हम लेंगे वो एक नॉन रिड्यूस लेवल पर होगी। या आप अपनी जहन की तख्ती पर ना पक्के कलम से लिख लें कि जो पहली रीडिंग होगी वो हमारी एक नॉन रिड्यूस लेवल के पॉइंट पर होगी और उसको हम बैक साइड कहेंगे, ठीक है जी। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि वो एक नॉन रिड्यूस लेवल होगी और उसको हम सिर्फ बेंच मार्क के ऊपर नहीं ले सकते, वो हमारे पास कोई टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। बात यह है कि वो पॉइंट हो जिसका हमें रिड्यूस लेवल नॉन हो। फॉर एग्जांपल हमने इस बेंच मार्क को यूज़ करते हुए इस पॉइंट का हमने रिड्यूस लेवल जो है काउंट किया। कैसे किया है उसको हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से कर सकते हैं, राइज एंड फॉल मेथड से कर सकते हैं। फर्दर वीडियोस के लिए आप दूसरी वीडियोस देख सकते हैं, अपलोड हुई हैं। सो इन सिंपल वर्ड्स कि जहाँ पर हमने बैक साइड लेनी है उस पॉइंट का रिड्यूस लेवल हमें पता होना चाहिए। द नेक्स्ट थिंग इज़ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हमने बात की कि ये हमारे पास एक रिड्यूस लेवल इस पॉइंट का नॉन था जिसको हमने एक लाइक बेंच मार्क हमने अपना कंसिडर किया। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने अपने इंस्ट्रूमेंट को सेट किया और पहली रीडिंग जो थी वो हमने ली। जैसे कि हमने पहले कहा, जो हम पहली रीडिंग लेंगे एक नॉन रिड्यूस लेवल के पॉइंट के ऊपर, उसको हम कहेंगे हमारी बैक साइड है। अभी जो आप डॉटेड लाइन देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारी एक्सिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। और ये जो इंस्ट्रूमेंट की हाइट होती है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं होती है, बल्कि विद रिस्पेक्ट टू हमारे डेटम सरफेस और मीन सी लेवल के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो जैसे कि 6 पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक 6.3 है, तो ये तकरीबन 5 फीट तक हो जाएगा। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमारे डेटम सरफेस से ऊपर तक होती है, ठीक हो गया। अब जब हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फाइंड करनी होगी, हमने बैक साइड ली एक नॉन रिड्यूस लेवल के ऊपर। इतना हमें पता है कि इतना यहाँ पे हमारे नीचे मीन सी लेवल से लेकर इस पॉइंट तक का जो हाइट है वो हमारी 100 फीट है।
और हमारे इस पॉइंट से लेकर जो हमने यहाँ पर अपना स्टाफ लगा और स्टाफ रेटिंग जो बैक साइड पर आई है वो है 6.32। सिंपली हम 100 प्लस 6.32 ऐड कर दें इन दोनों को तो हमारी 106.32 फीट हमारी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है वो आ जाएगी। ठीक हो गया। सो दैट्स हाउ वी कैलकुलेट द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और ये एक्चुअली लाइन ऑफ साइट होती है टेलीस्कोप की। नेक्स्ट वी हैव द फोर साइट। फोर साइट, जिस तरह मैंने आपको कहा कि बैक साइड जो है वो हमेशा एक नॉन रिड्यूस लेवल के पॉइंट के ऊपर ली जाती है। सेम लाइंस हमारी जो फोर साइड है वो एक अननोन पॉइंट के ऊपर ली जाती है जिसका रिड्यूस लेवल हमने फाइंड करना होता है, फाइंड किया नहीं होता। इस पॉइंट का हमें रिड्यूस लेवल फाइंड करना था और हमें पता है कि अब हमें इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमें पता था या लाइन ऑफ एक्सिस का रिड्यूस लेवल हमें पता था। सिंपली हमने जो फोर साइड ली हम उसको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से माइनस कर देंगे और हमारे पास इस पॉइंट का जो है रिड्यूस लेवल आ जाएगा। तो ये हमारे पास होती है कि किसी भी जो पॉइंट के ऊपर हम अपनी साइट लेते हैं उसकी एलिवेशन को डिटरमाइन करने के लिए वो हमारी फोर साइट होती है। एक्चुअली एक लास्ट साइट होती है जिसको हम कहते हैं, अगर मैं इसको बात करूँ तो अगर हम इसके बाद कोई और रीडिंग नहीं ले रहे हैं तो ये हमारी फोर साइट होगी। अब एक और आपको अगर मैं बात बताऊं तो यहाँ पर अगर मैं इसको लाइन को एक्सटेंड करूँ और यहाँ पर मेरे पास एक और लाइक मेरे पास एक स्टाफ पड़ा हो और उसके ऊपर मेरी ये लाइन ऑफ साइट गिरे तो वो हमारे पास उसकी इंटरमीडिएट साइट हो जाएगी। ठीक हो गया। जो लास्ट रीडिंग लेंगे वो हमारी फोर साइट होगी, लेकिन उनके दरमियान जो हम रीडिंग लेंगे वो हमारी इंटरमीडिएट साइट होगी। होपफुली आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आया होगा। आई जस्ट ट्राइड माई बेस्ट। अगर आपको कुछ समझ आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।